Jai Hind to all of you. Now we are live. It is our first live video. अगर हमें इससे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और शिवा, हाय, हेलो बच्चा। अब हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉज को। क्लॉज होता क्या है? क्लॉज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट ना ये सेंटेंस की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है। तो ये कैसे बिहेव करता है? एक सेंटेंस की तरह ही बिहेव करता है, और ये कंप्लीट मीनिंग भी देता है। ठीक है, जैसे क्लॉज, जैसे अभी एक वीडियो आप पे अपलोड होगा, अभी तो हम लाइव चल रहे हैं, कल एक वीडियो फ्रेज का अपलोड होगा, उसमें आप देखेंगे कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज होता है जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट मीनिंग को नहीं देता है। क्लॉज क्या होता है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, बट ये कंप्लीट मीनिंग देता है। क्यों कंप्लीट मीनिंग देता है? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है ना? तो इस लाइव वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि इस क्लास में कि क्लॉज होता क्या है, क्लॉज के टाइप्स क्या हैं। बेसिकली हम इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे बकायदे। ठीक है ना? डिटेल एग्जांपल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं, क्लॉज होता क्या। तो जैसा मैंने कहा, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, that contains a subject and a verb. एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। गिव्स कंप्लीट मीनिंग, और क्या करता है? ये कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखिए इसमें जो है ना, व्हेन द टीचर केम, द टीचर केम, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक क्लॉज। द स्टूडेंट स्टूड अप, ये भी क्या हो जाएगा? एक क्लॉज हो जाएगा। आई नो, ये भी क्लॉज है। ही इज ऑनेस्ट, ये भी क्लॉज है। तो क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? क्लॉज होने के लिए चाहिए कि उसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो कंप्लीट सेंस देता हो। और जाहिर सी बात है, जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है वो कंप्लीट मीनिंग देगा ही देगा। तो क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस एंड सेंटेंस कैन बी अ क्लॉज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ क्लॉज देखते हैं क्या होता है। देयर आर बेसिकली मेजर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। कौन कौन सा सर? एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज ना अकेले अकेले सब काम अकेले कर सकता है भाई। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कर सकता है? सब काम अकेले कर सकता है, जहां खड़ा रहेगा वो अपनी मीनिंग साफ साफ बताएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है छोटा घर का छोटा भाई, जो भैया बड़े भाई पे अपना डिपेंड है कि बड़े भैया करेंगे तो मैं अपना मीनिंग कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है ना? सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है। इसके मेजर टाइप्स क्या क्या है? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। इस वीडियो में जो डेमो क्लास आपको दिख रहा होगा, इसमें हम दो ही टाइप क्लॉज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एडवर्ब क्लॉज है ना थोड़ा सा डिटेल्ड है और बड़ा होगा। तो उसके लिए एक हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे, उससे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको देख लेंगे। तो चलिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में क्या बताया कि जहां खड़ा रहेगा वो अपनी कंप्लीट मीनिंग देगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या करेगा? भैया दिन दुखियारा है, इस पे डिपेंड रहता है, इसके बिना इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग अपना दे नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इट इज अ क्लॉज दैट कैन स्टूड अलोन, अकेला खड़ा होता है, मैंने बोला ना अकेला खड़ा होता है। दैट स्टूड अलोन एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। अकेला खड़ा होता है और सब कुछ अपने मन से कर देगा, पूरा मतलब का मतलब अपने अपने अकेले देगा भाई, किसी पर डिपेंड नहीं रहने का। इसलिए किसी का कहते हैं मेन क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चलिए इस एग्जांपल्स देख लें। ही वाज टायर्ड, मेन क्लॉज है। ही वाज टायर्ड, वो थका था। ही कंटिन्यूड वर्किंग, फिर भी वो काम करता रहा। दोनों है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि आप सेंटेंस में जब पढ़ेंगे ना कंपाउंड सेंटेंस, तो ये कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं, तो इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ही वाज टायर्ड, ये भी मेन क्लॉज है। ही कंटिन्यूड वर्किंग, वो भी मेन क्लॉज है। सी स्टडीड हार्ड, मेन क्लॉज होगा। सी पास द एग्जाम, मेन क्लॉज होगा। ठीक है ना? कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, या सबऑर्डिनेट कर दें या डिपेंडेंट क्लॉज कह दें या सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दें, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है, उसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं निकलेगा भाई, कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक, क्या करता है ये, इट इज अ क्लॉज विच कैनॉट स्टैंड अलोन। क्या करेगा वो, अलोन नहीं, अकेले खड़ा नहीं होगा भाई, डरता रहेगा ये, काहे कि अकेले खड़ा होगा तो कंप्लीट मीनिंग ही नहीं निकल पाएगा सेंटेंस का। तो इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, ये किस पे डिपेंड करता है, मेन क्लॉज, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ना उस पे डिपेंड करेगा डिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है। ठीक, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। When the teacher came, the student stood up. लड़के खड़े हुए, कब खड़े हुए, when the teacher came, तो when the teacher क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। I will come to your house, I will come to your house if you come to mine. मैं तुम्हारे घर आऊंगा, कब आऊंगा, जब तुम मेरे घर आओगे। तो ये किस पे तय करता है, इस पे, कि जब तुम आओगे तभी हम तुम्हारे घर आएंगे भैया, नहीं तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। ईद का भी हाल चल रहा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग कि जो जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट कह दे, मैं देखिए मैं सबऑर्डिनेट कहूं या डिपेंडेंट क्लॉज कहूं, आपको वही समझना है जो घर का छोटा भाई है और वो अकेले खड़ा नहीं हो सकता है। तो नोट में क्या लिखेंगे हम लोग कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, ठीक, बिकॉज से स्टार्ट होगा, इफ रहेगा उसके स्टार्टिंग में, दैट रहेगा, हु रहेगा, विच रहेगा, ऑल्दो रहेगा, सिंस रहेगा और व्हाइल रहेगा। ठीक है, किससे किससे स्टार्ट होगा, पहली बात व्हेन से, बिकॉज से, इफ से, दैट से, हु से, विच से, ऑल्दो, सिंस और व्हाइल। इन सारे वर्ड से ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है। एक बार और हमारे साथ बोलेंगे आप, सबऑर्डिनेट क्या होता है भैया, डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है किस पे, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है उस पे डिपेंड होता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स को। पहला टाइप क्या बताया था मैंने, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला टाइप होता है नाउन क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और नाउन क्लॉज को डिस्कस करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो नाउन क्लॉज क्या होता है, देखिए नाउन क्लॉज नाउन की तरह ही ट्रीट होगा, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। नाउन क्लॉज क्या होगा, सब्जेक्ट भी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा और नाउन की तरह काम करेगा। ये देखिए डिफिनेशन क्या लिखा मैंने, नाउन क्लॉज वर्क्स एज नाउन इन अ सेंटेंस, इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट ही सेड इज ट्रू, उसने जो भी कहा, व्हाट ही सेड इज ट्रू, इसने जो भी कहा क्या है वो सत्य है, सच है। तो व्हाट ही सेड ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज, मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको विजिबल हो, ये येलो थोड़ा सा अच्छा लगता है इस बोर्ड पे इसलिए मैं येलो यूज करता हूं। ये क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, आई नो दैट सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहां से दैट सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहां से आप कह सकते हैं ये भी क्या है, एक नाउन क्लॉज है, ठीक, ये भी क्या है, एक नाउन क्लॉज है। ये सब्जेक्ट की तरह है, नहीं ये नाउन क्लॉज नहीं है, सॉरी। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, ये नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये नो का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। चलिए, सी टोल्ड मी वेयर सी लिव्स, ये क्या कर रहा है, ये कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है और ये क्या हो जाएगा, ये भी नाउन क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये भी नाउन क्लॉज है, ये भी नाउन क्लॉज है, ये भी नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का नाउन की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। याद रखिए एक चीज और,
कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है ना, इसको एक और क्लॉज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज में सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या रिलेशन बताते हैं। ठीक, क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या रिलेशन बताते हैं। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। कैसे काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। रिलेटिव क्लॉज भी यही करता है, वो रिलेशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। जैसे देखिए, जैसे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये स्टार्ट किससे होगा? हु से, हुम से, हुज से, विच से और दैट से। हु, हुम, हुज, विच और दैट से स्टार्ट होता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं या रिलेटिव क्लॉज कह लें। एग्जांपल्स देख लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे एग्जांपल्स के बाद, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड। लड़का जो खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, हु से स्टार्ट हुआ ना, ये इस लड़के के बारे में बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है? बताओ भैया, इससे बात कर रहा है ना, बॉय के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। आई मेट अ गर्ल हु लिव्स इन दिल्ली। मैं एक लड़की से मिला जो कहां रहती है? दिल्ली रहती है। ठीक है ना, मैं किससे मिला? एक लड़की से मिला जो कहां रहती है? दिल्ली रहती है। हु लिव्स इन दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। इसको रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। यह वही किताब है जिसको मैंने कल खरीदा था। दैट आई बॉट यस्टरडे, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। और एज वेल ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव, एज वेल एज रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक, तो हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया सर? हमने डिस्कस किया, सॉरी फ्रेज वाला खुल गया क्या, हमने डिस्कस किया क्लॉज। क्लॉज के बाद डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ क्लॉज। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लें इसको। इसके बाद नाउन क्लॉज क्या होता है, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। हमने इतना डिस्कस किया। आप कमेंट बॉक्स में अगर आप जुड़े हैं तो बता दीजिए हमें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाकी हम यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।